हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो आपका जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 10th के बच्चों का जो चल रहा है उसका जो प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस पेपर का जो तीसरा जो पार्ट है, यानी कि सेट नंबर 3 है। यानी कि सेट 3 जो आपका अभी हाल ही में 25 या 28 तारीख से आपके स्कूल में तीसरा सेट जारी होने जा रहा है। और उससे पहले कि हम आपको सारे उसके जितने भी सारे आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आप तक हम पहुंचा सकें, ताकि आप विद्यालय में जितने भी सारे आने वाले टाइमिंग में आपको जो करवाएंगे उससे पहले यदि आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका आने वाले टाइमिंग में से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं आपको एक बार पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि आने वाली जितनी भी सारी परीक्षाएँ होंगी उन परीक्षाओं में कम से कम 40% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, में जितने भी सारे विषय हैं आपके पांचों सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक हम उनके आंसर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर तृतीय 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और सब्जेक्ट विज्ञान कक्षा 10वीं। ठीक है, तो फटाफट आप कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए और आंसर नोट करते जाइएगा। ठीक है, ताकि आने वाले टाइमिंग में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, इसमें भी आपका तीसरा जो सेट जारी होने जा रहा है, इसमें भी आपके 70 क्वेश्चन लिए गए हैं। कोई 120 मिनट का टाइमिंग है और 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। उन ऑप्शन में से अपने को राइट आंसर निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका क्या बोलता है कि प्रश्न क्रमांक 1, जो दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यानी कि जो एक जैसा कागज है उसके दो मॉडल यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो एक तो मछली का मॉडल है और दूसरा एक उल्लू का मॉडल है। ठीक है, तो दोनों मॉडलों में कौन सी चीज समान रहेगी? भाई ऐसी कौन सी चीज दोनों मॉडलों में एक समान है? तो क्या वजन उनका एक समान है कि पदार्थ या पृष्ठीय क्षेत्रफल? ठीक है, तो जितने भी सारे यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर इसमें दे रखे, तो नीचे देखेंगे इस स्टैंड पर मॉडल रखे गए हैं, उन पर ध्यान ना दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल पदार्थ, केवल वजन और पदार्थ, केवल पदार्थ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी वजन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पदार्थ, यह 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। हम विज्ञान यानी कि साइंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सेट नंबर 3 सेट तीसरा, जो आपके विद्यालय में अभी यानी कि अभी आपका 25 अक्टूबर 2021 या 28 अक्टूबर 2021 से आपका तीसरा टेस्ट विद्यालय में शुरू होने जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, क्योंकि केवल वजन और पदार्थ की यहाँ पर दोनों में कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है उसका आंसर बन रहा है यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आसमा इस कथन को जांचना चाहती है कि मकड़ी के जाल वाला रेशम तंतु स्टील से बने तंतु से मजबूत होता है। दोनों की मजबूती की तुलना करने के लिए उस तंतुओं के किस भौतिक गुण को स्थिर रखना होगा? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अपने को आंसर निकालना है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि व्यास। ठीक है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो एक रिबोसोम का, या एक जानवर की कोशिका, या स्वर्ण का एक परमाणु, या पानी का एक अणु। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपके मिलेंगे। तो इसमें अपने को प्रश्न क्रमांक 3 का जो राइट आंसर बन जाएगा एक जानवर की कोशिका, एक जानवर की कोशिका, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी, शनि और गुरु की ही सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें भी यहाँ पर मिलेंगे, अपनों को राइट आंसर निकालना है। प्रश्न क्रमांक 4 का राइट आंसर बन जाएगा बच्चों ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है, उसमें मौजूद कणों की संख्या समान होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, सलमान को पता था कि जो सतहें वाष्प से ठंडी होती है, वाष्प उन पर संघनित हो जाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर जल वाष्प संघनित हो गई थी। इस क्षेत्र में बाथरूम के कुछ सामान दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
आंसर हमारे सामने चार ऑप्शंस आए हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का चार ऑप्शन सही, यानी कि यहाँ पर पी क्यू आर एस सभी एक समान होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है मैंग्रोव पादप समुद्र के पास दलदल वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इनमें इनके बीज जमीन पर गिरने से पहले एक मूल पौधों की शाखा पर अंकुरित होते हैं। तो बीज अंकुरण के इस उदाहरण से इनमें से कौन से कथन को सत्य माना जा सकता है? यानी कि चार ऑप्शन यहाँ पर भी है, तो हमारा आंसर बन रहा है यानी कि सभी बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कहीं पर भी आपके बीज ग्रोथिंग कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट बन रहा है। नंबर 7 क्या बोलता है? साइमन ने एक समान गति से चलती हुई बस की खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि बस के बाहर की चीज़ें पीछे की दिशा में चलती हुई दिख रही थी। उसने खिड़की से बिजली के खंभे पी क्यू और आर देखे हैं। तो साइमन को इनमें से कौन सा खंभा सबसे तेज गति से पीछे की दिशा में चलता हुआ दिखेगा? ठीक है, तो कौन सा पी वाला दिखेगा, क्यू वाला या आर वाला? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल रहा है वो यानी कि पी वाला, यानी कि वो थोड़ा तेज गति में चलता हुआ नजर आएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नंबर 8 देखेंगे, फरहाद एक शोर कुकर बनाना चाहता है जिसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के शोर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की यदि बात करते हैं तो तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि वह कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9 देखेंगे, भानु सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था। उसने देखा कि सूर्य उसकी बाईं तरफ से उदय हो रहा है। 10 मिनट में वह सड़क के अंत तक पहुंच गया। फिर वह मुड़कर उसी तरफ चलने लगा जहां से वह आया था। जाते और लौटते समय उसकी छाया किस दिशा में दिखेगी? ठीक है, तो उसकी छाया क्या लौटते समय पूर्व में दिखेगी, पश्चिम में या पूर्व पश्चिम में, है ना? तो ये अपने को आंसर सर्च करना है। तो उसकी जो छाया रहेगी वह बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिम। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी। ठीक है, आप चिन्ह राइट लगा लीजिए, बी ऑप्शन। नंबर 10 देखेंगे, यहाँ 4 वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं जिन पर अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। किस क्षेत्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो अपने को राइट आंसर ए बी सी डी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 का ए बी सी डी, यानी कि हमारा राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 11 देखेंगे, नंबर 11 क्वेश्चन है, दर्द को ठीक करने वाली एक दवा को 2 समूह में मरीजों पर आजमाया गया है जिन्हें लंबे समय से बहुत ज़्यादा कमर दर्द था। प्रत्येक समूह में 30 मरीज थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हमारे प्रश्न क्रमांक 11 में 4 ऑप्शन नहीं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा तीसरा समूह रहकर परीक्षण करना चाहिए था जिसे बिना दवा की गोलियां दी जाए, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 12 देखेंगे, इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई है, गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है, तो हमारा जो आंसर जो निकल रहा है वो आंसर हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो से बुलबुले नीचे से होते हैं तो छोटे होते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बुलबुले बड़े होते जाते हैं। ये देखिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 13 देखेंगे, हंसा ने एक बैटरी और 2 तारों की मदद से एक विद्युत बल्ब दीप्त करने का प्रयास किया जैसा कि नीचे दिखाया गया है। बल्ब दीप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो बल्ब दीप्त ना होने का उसने एक संभावित कारण सोचा। उस कारण को जांचने के लिए उसने एक नया बल्ब लिया जो कि काम कर रहा था और पूरी तरह चार्ज हुई बैटरी ली। वह किस संभावित कारण को जांच रही थी? भाई वो किस बात को यहाँ पर प्रूव करना चाह रही थी कि उसका मेन कारण क्या है? तो यहाँ पर भी हमारा 4 ऑप्शंस यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर जो बन जाएगा, यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर बन जाएगा, एक तार टूटा हुआ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन। ओके, नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि 14 नंबर 14 है
पहले बार की तुलना में जब उसने ध्वनि की चाल को दूसरी बार मापा तब उसे संभवतः क्या पता चलेगा? वह बढ़ गई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था, वह घट गई थी। इस जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि प्रश्न क्रमांक 14 तो हमारा आंसर है यानी कि बी ऑप्शन, वह घट गई थी, वह घट गई थी, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे यानी कि 15, केवल ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न पदार्थों और पदार्थों की अवस्थाओं में ध्वनि की चाल के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन यहाँ पर है, तो हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ध्वनि की चाल पदार्थ की अवस्थाओं के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 16 देखेंगे, यदि इस कांच के बॉक्स में कुछ उड़ने वाले बैलून रख कर फोड़ दिए जाएं तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 तो ध्वनि की वह बढ़ गई थी। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, नंबर 17 देखेंगे, 3 दोस्तों ने अपने लेजर पॉइंटर को निशाना दीवार पर टंगे एक मानचित्र पर लगाया। बेटी दीवार के सबसे करीब खड़ी है, जिसकी दीवार से सबसे दूर है और वहीदा मध्य में है। उन्होंने केवल अपनी कलाई को हिलाते हुए न्यूयॉर्क से दिल्ली के रास्ते को मानचित्र पर लेजर पॉइंटर से अनुरेखित किया, तो उनमें से किसे अपनी कलाइयाँ सबसे ज़्यादा घुमानी पड़ेगी? ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक जो 17 है, 17 मतलब उसका आंसर बन रहा है यानी कि ए ऑप्शन बेटी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 18 देखेंगे, यहाँ 4 अलग प्रकार के पेंच स्क्रू के ढक्कन वाली बोतलें दिखाई गई है जो खुली हुई है। प्रत्येक बोतल के ढक्कन में बने खांचे बोतल पर बने खांचों में से मेल खाते हैं। ठीक है, अगर सारे ढक्कन पूरी तरह बंद कर दिए जाएं तो कौन सी बोतल को खोलने में सबसे कम समय लगेगा? ठीक है, तो डेफिनेटली भाई जिसमें कम या बड़े आटे हो उसमें बिल्कुल डेफिनेटली कम टाइमिंग उसमें लगता ही है, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन कौन सा? ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, क्योंकि इसमें आटो की इसकी जो है वो उसकी साइज मोटी है, बोल्ड है, इसलिए इसमें कम टाइम लगेगा। नंबर 19 देखेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यानी कि 19 प्रश्न क्रमांक, तो द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन के तुल्य, यानी कि ए ऑप्शन आपका उत्तर है। नंबर 20 देखेंगे, डायबिटीज इंसिपिड्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 यानी कि यह अग्नाशय की बीटा से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे 21, नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थों के ऑक्साइड समूह 1 और समूह 2 में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका प्रश्न क्रमांक 21 है उसका आंसर बन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यानी कि 22, प्रकाश की 2 विपरीत स्थितियों में स्थिति A1 और स्थिति 2 4 अलग प्रकार के जानवरों की आंखों के चित्र नीचे दिए गए। प्रत्येक चित्र में बड़ा गोला आंख का स्वच्छ मंडल दर्शाता है और छोटा गोला पुतली दर्शाता है। इनमें से किस जानवर की दृष्टि अंधेरे और उजाले दोनों स्थितियों में सबसे अच्छी होने की सबसे अधिक संभावना है? तो यहाँ पर अभी 4 ऑप्शन हमारे 22 में है, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। 23 देखेंगे, खगोलविदों ने हाल ही में एक नए ग्रह की खोज की। ऐसा देखा गया कि वह पृथ्वी की तरह एक सूर्य का चक्कर लगाने की जगह 2 सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इस ग्रह के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है? यानी कि 23 का आंसर बन जाएगा, वह कुछ भी विभिन्न रूप से कहने के लिए यह जानकारी पर्याप्त नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 24 देखेंगे, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो विस्फोरण के कारण, वाष्पोत्सर्जन या परासरण या वाष्पन, यानी कि 24 तो वह वाष्पन के कारण ठंडा हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे यानी कि 25 से तो 27 तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ जो अफ्रीका में जंगली जानवरों का अध्ययन करने वाले शोधार्थ द्वारा प्राप्त किया गया डेटा दिखाया गया है। ग्राफ शिकार के शरीर द्रव्यमान और एक विशेष रूप से शिकार के लिए एक शिकारी की पसंद को दर्शाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिकता का मतलब है कि वह विशेष शिकार है जो अधिकांश शिकारी द्वारा पसंद किया गया है। एक कम से
कम कोई भी मान कम वरीयता पसंद को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर यदि निकाल कर देखेंगे हम तो वह अन्य जीवो फोटोग्राफर शहरों से सफल शिकार की फोटो खींचना चाहती है। जंगल में वृद्ध द्वारा चिन्हित किस क्षेत्र में उसे इस तरह की फोटो मिलने की सबसे अच्छी अधिक संभावना है। तो आपका जो 25 का आंसर बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम 9th से लगाकर तो 12th तक के सभी सब्जेक्ट की पेपर आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक आंसर पहुँचाते हैं और प्रत्येक पेपर का 100% रियल सॉल्यूशन भी आपको हम कवर करवाते हैं। और आने वाले टाइमिंग में जितने भी आपकी एग्ज़ाम्स होंगी उन सभी एग्ज़ामों की तैयारी के साथ साथ में आप बेहतर परफॉर्मेंस करें, इसी उम्मीद के साथ में हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में इसे शेयर कीजिएगा ताकि, और यदि आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का और भी यदि आपको ये टेस्ट सॉल्यूशन, यदि मास टेस्ट पेपर सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 26। अगर 20 या 50 किलोग्राम वजन वाले शिकार होने वाले जानवर जंगल में घट जाएं तो किस परभक्षी की जनसंख्या घटने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, तो यानी कि 26 का आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका, यानी कि तेंदुआ। नंबर 27 देखेंगे, अन्य जानवरों की तुलना में लकड़बग्गा इनमें से किस जानवर का शिकार कर सकता है। सबसे अधिक संभावना वाले विकल्प को चुनें। भाई लकड़बग्गा किसका शिकार करता है और किसकी सबसे ज़्यादा अधिक संभावना बनती है, यानी कि जेब्रा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 28 देखेंगे, यास्मीन देखना चाहती है कि संगीत के प्रकार का मटर के पौधों की बढ़त पर क्या प्रभाव होता है। उसने एक प्रयोग बनाया जो कि इस तरह है। अलग अलग ध्वनियाँ रोधक डिब्बों में एक जैसे मटर के पौधे रखे, प्रत्येक डिब्बे में एक स्पीकर रखा, डिब्बा 4 के अलावा प्रत्येक डिब्बों में अलग प्रकार का संगीत बजाया जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तो इनमें से कौन सा प्रभाव दिखने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, यानी कि 28 का राइट आंसर बन रहा है। 28 का राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वास्तविक प्रयोग होने तक इनमें से किसी भी प्रभाव की संभावना है। ठीक है, समान प्रभाव संभावना है। 29 देखेंगे, इस आलेख में एक सप्ताह पर रखे डिब्बे एक्स और वाई पर लगाए गए बल की मात्रा और बल की वजह से उनके द्वारा तय की गई बीच का संबंध दर्शाया गया। दोनों डिब्बों पर एक निश्चित समय के लिए लगाया गया था। डिब्बों एक्स और वाई किस तरह की लकड़ी से बने हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर सामने हैं, तो हमारा राइट आंसर बन रहा है बच्चों पी और आर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी। नंबर 30 देखेंगे, आशा ने देखा कि एक कांच के बर्तन को चूल्हे पर रखने में से उसके पैंदे से बुलबुले उठ रहे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। उसने इस अवलोकन का वर्णन इस प्रकार किया कि कांच के बर्तन से नीचे ज्वाला, इसलिए पानी जल्दी गर्म हो जाता है और बर्तन के पैंदे में जल वाष्प बनने लगता है। तो इस वर्णन को जांचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसे क्या करना चाहिए, यानी कि किसी और दिशा से पानी को गर्म करना चाहिए। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी 30 का सी। 31 देखेंगे, यह एक समतल दर्पण है। दर्पण को एक स्टैंड पर लगाकर एक दीवार के सामने रखा है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो दर्पण द्वारा सूर्य की सीधी रोशनी दीवार पर परावर्तित हो रही है। इनमें से किस क्षेत्र में उस परिवर्तन को सही तरीके से दिखाया गया है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर है, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 32 देखेंगे, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में रूस की 2 जनजातियों के आहार के बारे में बताया गया है। एक जनजाति उल्लेख के समुद्र तट के क्षेत्र में रहती है और दूसरी जनजाति कंचलन के भीतरी क्षेत्र में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन दोनों जनजातियों के आहार में 2 अंतर है, उसके बारे में राणा ने 4 संभावित कारण बताए। उनमें से किस कारण को जांचने के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 32 का आंसर बन रहा है
32 यानी कि डी ऑप्शन, समुद्र के तट पर रहने वाले लोग भोजन प्राप्त करने के लिए समुद्र पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 33 देखेंगे, एल्बर्ट और डेविड ने यह चर्चा की है कि मुहां से हवा निकालने पर मोमबत्ती बुझने के वो कौन से कारण होते हैं। उन्हें पता था कि हम मुहां से जो हवा निकालते हैं उसकी गति से मोमबत्ती को बुझाने में बहुत मदद मिलती है, पर एल्बर्ट ने यह दावा किया कि गति के अलावा मुहां से निकली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे भी वह ज्वाला बुझने में मदद मिलती है। डेविड अपने दावों को जांचना चाहता है, उसने यह प्रयोग तैयार किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 33 का आंसर जो बन रहा है वो आपका बी ऑप्शन है, गुब्बारा पी की तुलना में गुब्बारा क्यू से कम ज्वाला कम गति की हवा में बुझ गई। ठीक है, अगला देखेंगे 34 है, किसी कोशिकाओं में राइबोसोम अंगम को निकालने पर क्या परिणाम होगा। यानी कि 34 का आंसर बन रहा है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 35, एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने की गली और मुख्य सड़क बारिश से पूरी तरह गिली थी। 1 घंटे बाद उसने देखा कि मुख्य सड़क सूख गई थी, ऊपर उसके घर के सामने वाली छोटी गली अभी भी गली हुई थी। ठीक है, यानी कि गिली थी, सॉरी। यहाँ यश जहाँ रहता है उससे उस जगह का दृश्य दिखाया गया। ठीक है, तो यश का घर, यानी कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हमारे सामने ही 35 का राइट आंसर बच्चों निकल कर आएगा यहाँ पर, यानी कि केवल पी और क्यू। ठीक है, केवल पी और क्यू आपका आंसर बन जाएगा। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा मैं डियर स्टूडेंट कि हम आपके लास्ट पेपर से लेकर एमपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल से आपको करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से लगा कर तो 35 क्वेश्चन को कवर किया है। आने वाला नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में 36 से लगा कर तो 70 क्वेश्चन का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बट मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम आने वाले टाइमिंग में आपको जितने भी सारे एमपी बोर्ड के पेपर के सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट नोटिस आपको हम प्रोवाइड करवा सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ यू।